नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से कुछ दिन पहले ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन विहार रोड नेहरू मार्केट की तरफ से वहाँ पे व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था जीएसटी को लेकर। अब जो बात बताना चाहिए, आगे ही पहले ही जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, वही दूसरी तरफ अब जीएसटी जो है आटा, पनीर और दही अब टैक्स फ्री नहीं है। कल से यानी देनी होगी 5% जीएसटी, यानी आप इन खाने वाली चीजों पर भी आपको अब 5% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि आए दिन इस तरह से जो कि फरमान जारी किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की जेबों पर बहुत बड़ा बोझ है और डाका है। हर तरह से जनता को निचोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई की बात नहीं चलेगी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बात नहीं चलेगी। और इस बार आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है इसी को लेकर कि अब छोटी छोटी चीजों पर भी सरकार की ओर से जीएसटी लगाकर आम जनता की जेबों पर बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पहले ही बेरोजगारी की मार और साथ ही साथ जीएसटी हाय हाय, 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 मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय। ये देख रहे हैं गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन, व्हाट गेस्ट कास्टियर फ्रॉम टुडे। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवा पहले ही बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, गरीब जनता महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ये कहेंगे कि जिस तरह से जीएसटी की मार से अब जनता की जेबों पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अब विपक्षी दल भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। इस समय हम आपको शहीदी चौक के लाइव दृश्य बता रहे हैं और पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधे हुए हो गया। और इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर रमन भल्ला जी बैठे हैं, योगेश साहनी जी बैठे हुए हैं और इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। आए दिन जो जनता है महंगाई की मार से जूझ रही है, बेरोजगार युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, हर तरफ त्राही माम है और ऊपर से इस तरह की जो फरमान जारी किए जाते हैं वो जनता को कतई मंजूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार अब घेरे हुए हैं सत्ता पक्ष को। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से शहीदी चौक के कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर के, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन का कारण है जिस तरह से पनीर दही पर 5% जीएसटी जो कि कल से देना होगा, उसी के चलते यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी क्या राय है कि जो कल से आपको जीएसटी देना होगा? अपनी जनता जो इस समय हमें देख रही है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बताना चाहेंगे आपको कि पहले की अगर बात करें तो दही, लस्सी, बटर मिला, पनीर पर कोई भी जीएसटी नहीं था। अब 5% जीएसटी लगा हुई ना। माइक लगने में बाहर भी प्रॉब्लम है। बोल निकला और लगातार आपको लाइव दृश्य से मैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर शहीदी चौक के दृश्य। जिस तरह से जीएसटी की अभी बात हुई थी, यानी फरमान जारी हुआ था, यानी कल से 18 यानी कि आपको जो देना पड़ेगा अब जीएसटी आटा, पनीर और दही पर। अब और कुछ दिन पहले इसी को लेकर 2 दिन पहले की बात करें तो ट्रेडर्स फेडरेशन विहार रोड नेहरू मार्केट की तरफ से भी उन्होंने प्रदर्शन किया था कि आखिर आए दिन इस तरह से जनता पर जो आप टैक्स टेररिज्म का बोझ
में युवा हमारे साथ मौजूद है। सिद्ध भल्ला जी इनका नाम है। सिद्ध, आप भी एक युवा हो। जिस तरह से आज के दौर में युवा बेरोजगारी की मांग से जूझ रहा है, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रहा है, आप एक युवा होने के नाते किस तरह देख रहे हैं देश किस ओर जा रहा है? देश जो है तबाही की ओर जा रहा है। आप जाके देखिए, ना जम्मू के लोग खुश हैं, ना कश्मीर के लोग खुश हैं, ना देश के लोग खुश हैं। आप जहाँ पे भी जाइए प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान प्रदर्शन करता है, किसी कानून पे, जवान प्रोटेस्ट करता है, ये अग्निपथ स्कीम पे, जम्मू कश्मीर का प्रोटेस्ट करता है। जो स्कीम्स लाई जाती हैं, SRO 202 हटाया जाता है। तो ये स्कीम्स लाई क्यों जाती है अगर जम्मू कश्मीर कोई भी लोग समझते नहीं है? आप क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? जो आप स्कीम लाते हो, कोई एक बंदा बताओ जो आपकी स्कीम से खुश हो, आपका वोट बैंक बढ़ाओ। लोगों को बस धकेलने की राजनीति हो रही है और लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही। जब कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, मीडिया हाउसेस बोलते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं। आजकल आप देखिए लीडर प्रोटेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है जम्मू और कश्मीर में? हक कहाँ पे है लोगों का? आप मेरे को एक चीज़ बताइए। और बीजेपी में आप देखिए क्या होता है, बस प्रत्यारोप लगते रहते हैं। रविंद्र रैना जी आके बस ये बोलेंगे कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम उतनी सीटें जीत रहे हैं, हम 50 सीटें जीत रहे हैं। पर आप जीत कहाँ से रहे हो? आपको तो 50 वोट नहीं मिलेंगे, आप 50 सीटें कहाँ से निकालोगे? आप मेरे को एक चीज़। लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र में देश में इस तरह की चीजें हो रही हाँ जी। है कि आवाज को दबाया जाए या अपनी बात को रखने के लिए पुलिस उनका प्रेशर हाँ जी। पुलिस के माध्यम आगे किया जाए, तो क्या लगता है आपको? देश कहाँ तरक्की करेगा फिर? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है? आप मेरे को एक बताइए, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है बीजेपी पुलिस को आगे कर देती है, लोगों को आगे कर देती है। जब लीडर्स प्रोटेस्ट करने जाते हैं, लीडर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। मुफ्ती कुछ बोलते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करते हैं। अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करते हैं। भल्ला साहब बोलते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करते हैं। और मीडिया हाउसेस में भी मैं देखता रहता हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर मीडिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब भी हम मीडिया खोलेंगे बस एक ही न्यूज़ दिखाते रहेंगे, आज़ाद साहब का ये हो रहा है, मीर साहब का ये हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में ये हो रहा है। जबकि वैसा कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है। जो मुद्दे हैं जम्मू और कश्मीर में, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मेरी ये मांग है। जो जम्मू और कश्मीर, आप एक युवा हैं, पहले के हालात और आपके हालात में कितना अंतर बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जम्मू और कश्मीर में जब हमारी कांग्रेस और NC की सरकार थी, आप देखिए मनमोहन सिंह की सरकार में एक कश्मीरी पंडित पे हमला नहीं हुआ, एक कश्मीरी पंडित पे वो नहीं हुआ। कश्मीर के हालात अच्छे थे। आप अब हालात को कंपेयर करिए, हर 2-3 दिन के अंदर देखिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। हर आप अगले दिन मीडिया खोले, ये जवान शहीद, वो जवान शहीद, ना उनको कंपनसेशन दी जाती है, ना परिवारजनों से मिला जाता है। बस रविंद्र रैना जी मीडिया के सामने आके एक आश्वासन दे के जाते हैं कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पर कहाँ पे खड़े हो? उनके परिवार वालों से आप मिलने नहीं जाते हो। बस मीडिया में आके आप लोग कहते हो कि आतंकवाद खत्म हुआ है। कहाँ पे आतंकवाद खत्म हुआ है? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, कहाँ पे आतंकवाद खत्म हुआ है? कहाँ के लोग खुश हैं जम्मू और कश्मीर में? आप मुझे एक बंदा बताइए। क्या लगता है आने वाले समय में जनता इन सारी चीजों का क्या भाजपा सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? पक्का करना पड़ेगा। भाजपा जो है जमानत नहीं बचा पाएगी अपनी सीटों पे। भाजपा के नेता जब वोट मांगने जाएंगे, उन्हें हाथ जोड़ना पड़ेगा। लोग दरवाजे बंद कर देंगे इनका मुंह देख के। हाथ तो पहले भी जोड़ते थे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, NC की बात करें, PDP की बात वो हाथ जोड़ते थे, पर वो उनके पास मुद्दे होते थे कि उन्होंने क्या काम किया। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास बस विपक्ष को टारगेट करने का मुद्दा रह गया हुआ है। उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कोई आप मेरे को बताइए क्या विकास हुआ है 7 सालों में? इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की कहाँ चली गई? अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की कहाँ चली गई? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गली गली में, आप मेरे को बताइए कहाँ पे हुई है? ये मैं बस एक ही चीज़ से आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बंदा घर पे गया था, ठीक है, 1 kg मटन बन रहा था, वो बाहर गया खाने के लिए, मसाला वगैरह डाला, वो जब घर पे आया तो वो मटन नहीं था। उसने बीवी से पूछा कि मटन कहाँ पे गया? वो कहते मुर्गे ने खा लिया। जब मुर्गे का वजन ताला गया तो 1 kg निकला। तो अगर 1 kg मुर्गे का वजन निकला तो मटन कहाँ गया? और मटन था तो वो कहाँ पे गया? इसका यही मतलब है कि अगर विकास हुआ है तो बेरोजगारी क्यों है, और बेरोजगारी हुई है तो विकास कहाँ पे है? बस यही चीज़ है जम्मू और कश्मीर के अंदर चल रही है। 370 तोड़ने का मकसद यही था इनका कि यहाँ खुशहाली होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्री बनेगी, मिलिटेंसी खत्म होगी। हमें तो कोई लगता नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ना मिलिटेंसी खत्म हुई है, टारगेटिंग मारोमारी हो रही है। दूसरा बात 2 साल 3 साल से 2 साल से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, कोई भर्ती नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और कोई इंडस्ट्री देखी है आपने? कौन सी इंडस्ट्री लगी है यहाँ? GST मिला ना 370 के बाद, GST, टोल प्लाजा, मतलब इस तरह के जो प्लाजा क्या मिला आपको? कौन से टोल प्लाजे मिले हैं? आप देखिए जाके कौन से टोल प्लाजे मिले हैं। वहाँ से लाके, वहाँ से जहाँ के अगर श्रीनगर जाना आपको तो 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये तो आपको टोल देना पड़ेगा। वो गरीब आदमी तो मर जाएगा वहाँ। ये कौन सा कानून डाला उन्होंने? 300 दफा ठोकने से बहुत खुशहाली आएगी, कोई खुशहाली नहीं आई। ये सब फराड है। आप देखा व्यक्ति भी कह रहे हैं
विपत्ति धारा 370 के टूटने के बाद, एब्रोगेशन के बाद खुशहाली के वायदे किए थे। भल्ला साहब, कितनी खुशहाल है जनता? जनता बहुत परेशान है। जनता को रुलाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा उस जन विरोधी नीतियों का विरोध यहाँ पे किया। आज उसी की कड़ी है कि कांग्रेस आज धरने पे बैठी है। 5% जीएसटी कभी नहीं लगा। ये गब्बर सिंह टैक्स था। राहुल जी जो कहते थे कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज उसका सबूत है कि जो भाजपा दावे करती थी कि पैसे की कमी नहीं, विकास में कमी नहीं, आज गरीब आदमी का खून चूसने के बराबर है। जो 5% टैक्स लगाना, आटा, दावल, दही, घी, हर एक चीज में कोई भी चीज नहीं बची। इसलिए उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ नमक के ऊपर नमक आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, कांग्रेस ये सत्याग्रह चलाएगी कि जब तक रोजगार के स्रोत खुलेंगे और जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज भाजपा का ये भी विरोध है कि जिस ढंग से रिक्रूटमेंट स्कैम जिस ढंग से निकल के आ रहे हैं, आज लोग महसूस करते हैं कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट स्कैम, जेईज का रिक्रूटमेंट स्कैम, फाइनेंशियल जो हमारे अकाउंट्स वाले असिस्टेंट वो धरने में यहाँ पे बैठे हैं। तो उसका कसूर किसका है? कौन लोग जुम्मेवार है कि जानबूझ के बेरोजगार नौजवानों में कहीं पे कमी नहीं लाते जाते? कहीं रोजगार यहाँ पे नहीं है। आज जेकेपीएससी की बात करें, एक बड़े पावरफुल व्यक्ति का नाम आया जो जम्मू का पर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी जो पूरे घोटाले का जेकेपीएससी में जिस पावरफुल व्यक्ति का नाम आ रहा है कि जम्मू का है, दिल्ली में उनका नाम सामने लाया जाए। कौन से लोग शामिल है? महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार। इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य समय दैनिक शिक्षण के माध्यम से कि यहाँ पर जीएसटी को लेकर जो कि आटा, पनीर और दही पर अब 18% से कहा गया था कि अब 5% सीधे जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि आए दिन इस तरह के जो फरमान जारी किए जाते हैं उससे ना ही जनता खुश है, पर विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं मौका मिला सत्ता पक्ष को घेरने का। और इसी के चलते अब इस समय कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर जीएसटी को वापस लेने की मांग की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। आखिर इस तरह के फरमान जारी करने का क्या मतलब है? बीजेपी बेईमान झूठी सरकार, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, यानी कि साफ तौर पर आप देखिए किस कदर जोड़ा गया है जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स। यानी कि जो फिल्म थी शोले फिल्म का, और गब्बर एक डाकू बताया गया है और जीएसटी को उसी के साथ कंपेयर किया गया है। और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए। जब कुंभकर्ण सरकार अति हो गई जीएसटी की मार, महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब आपको देना पड़ेगा आटा, पनीर और दही पर। अब और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, और कोई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार। गब्बर टैक्स वापस लो, वापस लो, 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 गब्बर टैक्स वापस लो, वापस लो। बहुत हुई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बात नहीं चाहिए मोदी सरकार। बात करेंगे सर, जीएसटी जिस पर लगना चाहिए था उस पर तो लगा नहीं, पेट्रोल डीजल, लेकिन खाने पीने की सामानों पर लगा दिया। ये भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आया, जो 47 के बाद कभी नहीं हुआ, आज देखने को मिला है।
भाजपा के दावे सारे खोखले साबित हुए कि गरीब आदमी के साथ भाजपा ने नारा दिया था। आज गरीब आदमी को रुलाते हुए, गरीब आदमी का खून चूसते हुए उन सरमायादारों को खुश करने के लिए ये कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पहली मर्तबा यहाँ पे हुआ और आज लोग महसूस करते हैं कि यूपीए की सरकार के वक्त गरीब आदमी की देखी थी, राशन डिपो में राशन था, सब्सिडाइज रेट पे था, आज 5% बढ़ा के पहली बार देखने को मिला। आज गरीब आवाम त्राही त्राही कर रहा है। गरीब आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। सड़क से लेकर सदन तक आज आवाज उसकी गूंज सुनाई देगी। विपक्ष की बोलबाला यहाँ पे होगा। नहीं पनीर भी नहीं छोड़ा, नहीं पनीर भी नहीं छोड़ा, कतई मंजूर नहीं, फिर भी जनता को मजबूरी में मानना पड़ता है। ये बस भाजपा का अंतिम चरण यहाँ पे है। आज जिस ढंग से जो दावे करती थी जम्मू कश्मीर में यूटे के बाद बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, आज रिक्रूटमेंट स्कैम वो थम नहीं रहा। भाजपा जिम्मेवार है। कौन से लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, जिनका नाम आता था कि पावरफुल लोग, भाजपा के लोग जिनके अंतर्गत एसआई की रिक्रूटमेंट उसमें घोटाला सामने आया, आज अकाउंट असिस्टेंट की वो भी धरने में बैठे हैं। तो सरकार उनका नाम रोशन करे ना, सरकार उनका नाम रोशन करे। भाजपा का जिस ढंग से आतंकवादियों को अंदर घुसपैठिए के तौर पे रिक्रूटमेंट उसकी की है, उसका भी तो जिस ढंग से डीजी साहब का बयान आया था। कांग्रेस मुखर है पूरे देश में और इसको लेकर भी केंद्र सरकार का कोई तर्क नहीं आया अभी तक। केंद्र सरकार है कहाँ पे? वो सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। गरीब आदमी आज सड़क पे यहाँ पे है, गरीब आदमी त्राही त्राही करे। इसलिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज यहाँ पे हेडक्वार्टर पे धरने पे के माध्यम से रोष प्रकट कर रही है गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए कि आज यूटी के बाद जो यहाँ पे लोगों को सपने दिखाई दिए वो सारे सपने भी सड़कों पर है। कह रहा है कि आएंगे क्या और बेचेंगे। ट्रेडर्स जो है वो सड़कों पे है। ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स और रिटेलर्स वाले वो सारे परेशान हैं। तो उनके हाथ में गाज तो कंज्यूमर पे गिरी ना, गरीब आदमी, और इसका फायदा डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा जहां से वो चलेगा। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के लोग सरमाएदारों के हक की बातें करते हैं, कदम वही उठाते हैं। दूध दही पनीर भी नहीं छोड़ा, दूध दही पनीर भी नहीं छोड़ा। इसलिए तो आज लोग महसूस करते हैं कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। आने वाले दिनों में अच्छे 1-2 कदम और उठाए, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। कितना असर है? गरीबों के लिए तो मुफ्त राशन है, मध्यम वर्ग के लिए तो कोई नीति। गरीब आदमियों के भी कहाँ पे मुफ्त राशन है? उनकी जो स्कीमें एनपीएच दूसरी स्कीमें सब मन मुटाव करने की वाली बातें यहाँ पे थी। लोग परेशान है। पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं लगा रहे हैं जीएसटी? पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं लगा रहे? इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं कि कहीं पे लोगों को राहत मिले, कहीं राहत देखने को नहीं मिलती। अब 2 वक्त की रोटी को भी परेशान है हम जनता, राशन भी मिलने को नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पे विरोध कर रही है। लगता है इसका नुकसान होगा आने वाले समय में भाजपा। बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। जो 50 के आंकड़े की बातें करते थे, मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट करने के बाद, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में घोटाला आने के बाद कहाँ पे उनको 50 आंकड़ा मिलेगा? अपनी सीट बचा जाए वो भी बहुत है। साफ तौर पर रमन बल्ला जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस का यानी साफ तौर पर कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से फोटोग्राफ्स वायरल हो गए, तालिब सान जो लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था, भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों का वायरल होना, और ऐसी जगहों पर जहां पर गृह मंत्री बैठे उसके पीछे तालिब सान खड़े, इसी से जहां पर प्रिवेसी की जगह होती है, सिक्योरिटी रीजन, वहां पर उनका खड़ा होना, और साथ ही साथ जिस तरह से ये फरमान लगातार हम जनता पर थोपे जा रहे हैं, अब दूध पनीर आटे पर खाने पर भी आपको जीएसटी देना होगा। और इसी के चलते इन्होंने कहा कि अपनी सीट बचा ले, वो भी बड़ा 50 बार तो भूल ही जाए। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में ये सारी चीजें, बेरोजगारी की मार, जीडीपी डाउन, और बेरोजगारी की बात करें जम्मू कश्मीर का अव्वल नंबर पर है, और महंगाई की मार से आम जनता सड़कों पर है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल समझ ही बज ही चुका है, और आने वाले समय में अब जनता किसे अपना मत देगी, किसे अपना समर्थन देगी, जनता कैसी सरकार चाहती है जो कि उनकी परेशानियों का समाधान करे, या वैसे ही आए दिन इस तरह से जनता का शोषण हो। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़िए ऐसे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।